इस वीडियो में मैंने ऐसा मेथड डिस्कस करा है जो आपको हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो भैया लास्ट का डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस का। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा। तो अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं आईएमओ एनएसओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैंने बेसिकली चैप्टर डिस्कस कर लिया पूरा। ठीक है। बेसिकली मैंने क्वेश्चंस करेक्ट करे तो इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े थे। मेरे मेथड के बाद ये सारे आप कर पाओगे कि भैया लास्ट में 2 हो, लास्ट में 3 हो, लास्ट में 4 हो, लास्ट में 5 हो, लास्ट में 9 हो, 1 हो, 8 हो। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे करे। फिर क्या करा? फिर मैं मेथड को सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। देखिए 3 टाइप्स में क्या किए, जिसके लास्ट में 1 5 6 आए इनमें एक ट्रिक लगेगा। ठीक है। जिसके लास्ट में 4 और 9 आए उसमें दूसरी तरह का ट्रिक लगेगा। आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ये जैसे कॉमन सेंस है। और जिसके लास्ट में 4 2 3 7 8 आए उसमें अगेन एक दूसरा ट्रिक लगेगा। सबसे आसान तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला ट्रिक है आपका, इसमें कुछ करना ही नहीं, पहला ट्रिक ले लेता हूँ। टाइप 1 देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखिए, अगर लास्ट में 1 है और उसकी कितनी भी पावर हो तो उसके लास्ट में भैया 1 ही आएगा। आप देखना चाहते हो, बिल्कुल देखिए। ये आपको साइक्लिसिटी मेथड बोलते हैं। वे 21 की पावर 1 करा तो भी 1 आया लास्ट में। 21 की पावर 2 करा तो लास्ट में 1 आ रहा है, 441। 21 की पावर 3 करा तो लास्ट में 1 आ रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या डिड्यूस करा है, अगर आपका लास्ट डिजिट 1 है उसकी कितनी भी पावर हो आंसर 1 आएगा। सर फिर 5 वाला भी बता देता हूँ। आप अपनी रफ नोटबुक में करके देख सकते हो। अगर किसी नंबर के पावर यानी कि एंड में 5 है तो कितनी भी पावर हो उसके लास्ट में वंस प्लेस डिजिट 5 ही होगा। देखो ना यहाँ पे 5 1 की पावर 5 ही आया, 5 की पावर 2 करा 25 आया, 5 की पावर 3 करा 125 है। इन सभी में लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। तो अगर आपको पूछे तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लिख दीजिए लास्ट डिजिट इज 5। अच्छा, सेम 6 के साथ है, इसलिए मैंने इनको एक कैटेगरी में डाला है। बेसिकली कैटेगरी का क्या मतलब है कि भैया 1 5 6 टाइप 1 में आते हैं। 6 की पावर 1 करोगे 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 करा 36 आ रहा है, 6 की पावर 3 करा 216 आ रहा है, 6 की पावर 4 करा 1। तो लास्ट में आ तो रहा है 6 ही। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ऐसे नंबर की 61 पावर निकालो, लास्ट डिजिट बताओ, तो डेफिनेटली 6 आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 5 6 अगर आ जाता है तो इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। बहुत आसानी से निकल आएगा। ये मैंने टाइप 1 करा है। देन टाइप 2 देखता हूँ। टाइप 2 में क्या कह रहा है कि मैंने 4 और 9 डाला है। ठीक है, टाइप 2 में मैंने डाला भी 4 और 9 आ जाए तो आप एक बार 4 का पैटर्न देखो। आप कहोगे सर मैं क्लिक कर जाओगे, मैंने आपको लिख लो रफ नोटबुक में। 4 की 1 पावर करा 4 आया, 4 की 1 पावर 2 करा 16 आया, पावर 3 करा 64, फिर 4 आ रहा है। 4 पावर करा 16 यानी कि 6 आ रहा है, सॉरी 256 में। आपने कुछ यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढा। क्या पैटर्न है? पैटर्न ये है कि अगर ओड पावर है तो भैया लास्ट में 4 आएगा। 4 की पावर अगर ओड है लास्ट में तो 4 ही आएगा। इवन पावर है, ठीक है, इवन पावर है तो 4 के अगर लास्ट में इवन पावर है तो हमने यहां से एक रिजल्ट निकाला कि लास्ट में 6 आएगा। इसकी इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये देखो 4 है, ये ओड पावर है। अगर ओड पावर है तो इसके लास्ट में डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। लास्ट डिजिट ही पूछा था। डन। 9 वाला देख लेते हैं। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि भैया ये पैटर्न ढूंढो ना, मैथ्स तो पैटर्न बेस्ड स्टडी है। पैटर्न देखा तो 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 करा 81 होता है, 9 की पावर 3 करा 79, 9 की पावर 4 करा तो ये आ गया। अच्छा, अगर आपने पैटर्न देखा, अगर आपका ओड पावर है तो लास्ट में 9 है, यानी कि किसी डिजिट के 9 लास्ट डिजिट है और इसमें ओड पावर है तो लास्ट में 9 आएगा। लेकिन अगर इवन पावर है तो लास्ट में 1 आएगा। ठीक है।
ये रिजल्ट आपने ढूंढा कि इवन पावर कब होनी चाहिए लास्ट 9 की, तो उस केस में आंसर है 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 44 तो इवन पावर है ना, तो अगर कोई आपसे इसका रिजल्ट पूछे तो ये इवन पावर वाला पैटर्न लेके आंसर लिख दोगे 1। आई होप इसका आंसर ये क्लियर हो गया। ये दो तरह के टाइप्स हो गए। लास्ट थ्री थर्ड टाइप देखो, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट भी है इसमें आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये टाइप थ्री लास्ट टाइप है। अगर टू है लास्ट में, तो अगर मैं टू के पैटर्न ढूंढने बैठूंगा ना, तो आप ध्यान से देखना मैं टू का पैटर्न कैसे निकाल रहा हूँ। टू की पावर वन टू है, टू की पावर टू फोर है, टू की पावर थ्री एट है, टू की पावर फोर 16 में यानी कि लास्ट में सिक्स है, टू की पावर फाइव वापिस टू आ गया, टू की पावर 64 वापिस फोर आ गया। देखो लास्ट डिजिट 2486, 2486, फोर की साइकिल बन रही है, यानी कि साइकिल फोर फोर के बाद रिपीट हो रहा है। 2486, 2486, 2486 डन। अब मुझे ये बताइए कि मैं अगर टू की पावर वन लिखा और टू की पावर फाइव लिखा, तो एक ही तो रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। सिमिलरली जो फोर की टेबल चलेगी ना, तो मुझे इसका आंसर चाहिए था। तो क्या ये आप एग्री कर रहे हो, ये जो 4572 है, ये फोर की टेबल है ना, मैं 20 into 4 लिख सकता हूँ ना इसको, वही फोर की टेबल में है। तो जो टू की पावर फोर था ना, वही आंसर लास्ट में टू की पावर 80 देगा। तो इसमें डिजिट सिक्स है, तो इस केस में हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा ना वो सिक्स आएगा। सर आप बोलोगे सर ये टू भी तो कर सकते हैं, तो 14 into 2, एक्चुअल में फोर की साइकिल है, टू की साइकिल नहीं है यहाँ पे। देखिए लास्ट डिजिट अगर थ्री है तो कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, थ्री की साइकिल को ढूंढना है। थ्री की साइकिल दिखा रहा हूँ आपको, क्या कह रहा है, कह रहा है कि थ्री की पावर वन थ्री होता है, थ्री की पावर टू नाइन होता है, फिर 27 में सेवन आया, थ्री की पावर फोर में ये। तो आपने देखा 3971, 3971 वही चल रहा है। अगेन फोर की साइकिल है, इसमें भी फोर की साइकिल है, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे 99 है ना, वो पावर दे रखी है इसमें। तो आप एक बात आओ, अगली पावर 104 की है ना, यानी कि ये वही रिजल्ट दे रहा है जो 8 दे रहा है लास्ट में वन। तो थ्री की पावर 100 भी वही रिजल्ट देगा। तो उससे पहले यहाँ पे क्या आएगा, थ्री की पावर 99 भी वही रिजल्ट देगा। तो इसका आंसर है सेवन। तो इस केस में लास्ट डिजिट जो है ना वो सेवन आएगी। ना बात बनी। चलो एक और करता हूं। अब लास्ट डिजिट अगर सेवन है उस केस में, तो इस केस में मुझे सेवन की पैटर्न को फाइंड आउट करना है। जब सेवन का पैटर्न निकाला, सेवन की पावर वन सेवन होता है, सेवन की पावर टू 49 होता है, सेवन की पावर थ्री 343, सेवन की पावर फोर, देखो सेवन की पावर फोर वापिस सेवन आ गया। 7931, 7931, तो ये रिपीट हो रहा है। मुझे निकालना था 61। भाई 61 कैसे निकालूंगा, फोर की टेबल है ना। फोर, देखो 60 पावर जो है ना वो ये आएगा, सेवन की पावर 60 भी रिजल्ट क्या देगा, ये देगा। तो ओबियसली सेवन की पावर जो 61 है ना, वो अगले वाला देगा, यानी कि लास्ट डिजिट सेवन होगा। तो इसके केस में भी लास्ट डिजिट सेवन होगा। ये आपको साइकिल को थोड़ा सा पढ़ना है, फिर पकड़ में आएगा। डन। इसमें देख लेते हैं एट वाले में। हमसे पूछा है कि अगर लास्ट डिजिट एट है और फिर कोई पावर हो, ठीक है, तो एट की पहले साइकिल को स्टडी करते हैं, साइकिल क्या कह रहा है। इसमें पैटर्न देखिए आप, एट की पावर वन एट आता है, ठीक है, एट की पावर टू 64, एट की पावर थ्री 512, ये आ गया। तो 8426, ये देखिए 8426, पैटर्न है 8426, करेक्ट। अगर आपने नोट करा ये 55 है, तो अगला 56 जो है, देखो फोर की टेबल में आ जाओ, 56 फोर की टेबल ले रहा हूं, यानी कि लास्ट में एट की पावर अगर 56 होगा तो सिक्स होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो 55 है, तो इससे पहले वाला जो लास्ट डिजिट है ना वो 55 होगा, तो उसके लास्ट डिजिट क्या आएगा, टू आएगा। तो इसके केस में जो लास्ट डिजिट है ना
वो 2 होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने 3 टाइप बताई हैं। अब आप थर्ड टाइप माने कि पैटर्न को इसमें 4-4 के पैटर्न बन रहे हैं। तो सारे डिजिट वी हैव डिस्कस। आई होप आपको समझ में आएगा। विद दिस वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।